सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। हम यहाँ किस लिए आए हैं, पहले तो आपको खुद शायद पता हो, और यदि ये पता न हो तो आने के बाद सबसे पहले यही स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए कि हम क्यों आए। समय व्यतीत करने नहीं आए, समय सार्थक करने आए। समय सार्थक का, उस समय का ऐसा उपयोग जिससे समय सार्थक हो जाए। समय सार्थक का अर्थ क्या है कि समय के पार का सत्य हमें मिल जाए। भले कई लोग धुंधले अनुभव के साथ कहीं गए हों, लेकिन किसी डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो हम रोग से मुक्त होने जाते हैं। और यदि हम रोग मुक्त न हो तो हम असफल अपने को अनुभव करेंगे। किसी और के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पेशेंट बीमार स्वयं अनुभव करेगा कि हमारा समय व्यर्थ गया। समय तो जाता ही जाता है, पर वो सार्थक हुआ या निरर्थक हुआ, ये हमारी इच्छा और सफलता पर निर्भर करता है। कोई हमारा मुकदमा है, लड़ते लड़ते भी हम हार जाए तो हमारा मुकदमा लड़ना व्यर्थ होगा, हम असफल हो गए मानेंगे। क्योंकि कोई भी मुकदमा हारने के लिए नहीं लड़ता। हम यहाँ से कुछ लुट के जाएं, पिट के जाएं, जो हैं ये भी न रह जाएं, तो ये हमारे जीवन की असफलता होगी। जो हम हैं ये भी न रह जाए, जो हमारे पास है वो भी न रह जाए। इसीलिए एक कहावत प्रसिद्ध हो गई, मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाओ। जब हम आए थे दुनिया में तो मुट्ठी बांध थी। इस बात का द्योतक है कुछ लेके आ गए, पर जाएंगे तो हाथ फैले रहेंगे। मुट्ठी में तब कुछ था या नहीं था, पर बंद तो थी, कम से कम इज्जत तो ढकी थी। मुट्ठी बंद हो तो आदमी का पता नहीं चलेगा क्या है मामला। कभी कभी बच्चे यूं भी करते हैं, तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। या हमारे किस हाथ में क्या है। लेकिन खोल दे तो आप भी जान जाएंगे कुछ नहीं है, या कुछ होगा तो होगा। तो आप यहाँ संसार में आपकी मुट्ठी में क्या है। अब यहाँ मुट्ठी का अर्थ दूसरा है, आपके अधिकार में क्या है। सब कुछ है पर मुट्ठी में नहीं है तो बहुत कुछ, पर उसमें तुम्हारा बोलो अधिकार नहीं है, मुट्ठी में नहीं है।
होते हुए भी आप उसके मालिक नहीं है। ये भी कह सकते हैं मुट्ठी आपकी, रुपया पड़ोसी का, जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो जो तुम्हारे पास है उसके तुम मालिक ही नहीं। लेकिन फिर भी जब आए थे तो मुट्ठी बंद थी। तुम धोखा खा सकते थे, धोखा दे सकते थे, खा भी सकते हो, दे भी सकते हो, मेरी मुट्ठी में कुछ है। लेकिन जिसकी मुट्ठी है वो तो कम से कम उसे ध्यान में आना चाहिए कि मुट्ठी बंद है, कुछ भी नहीं, और उसकी पोल पट्टी खुली जाते दिन। पहले तुम ही धोखा खा गए। लोग ही तुम्हारी मुट्ठी को देखकर धोखा नहीं खाते, तुम्हारी अटैची देख करके कई बार चोर धोखा खा जाते। पर ये बता दे, जिनकी अटैची में कुछ नहीं होता और चोर ले जाता है तो वो धोखा खाता है, सिर पीटता है। परंतु यहां उल्टा है, तुम्हें भ्रम है कि तुम्हारी अटैची में कुछ है। अंधेर, चोर धोखा खाए तो खाए, तुम धोखा खाए, तुम्हें लगता है मेरी अटैची में कुछ है। जब चोरी चली गई तो आप छाती कूटोगे, क्योंकि तुम्हें भ्रम है कि कुछ था मेरा। यही हाल दुनिया का है। तुम्हारी समझ में है कि मेरा कुछ है, और यही है लूटना। तुम्हारा कुछ है इसलिए लूट जाओ, क्योंकि तुम्हारा वो है जो तुम्हारा नहीं है। जिसे तुम अपना समझे हो वो तुम्हारा नहीं है, और ये भ्रम ही तुमको लूटने का दुख देगा। यदि ये पता होता कि मेरी मुट्ठी में कुछ है ही नहीं, तो फिर मुट्ठी बंद में और खुले में कोई फर्क नहीं। अटैची खोलकर भ्रम मिटे दूसरों का। मेरे हाथ पसारे जाने से लोगों का भ्रम टूट गया। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जब गया तो उसकी हाथों को देखकर लोगों को हाथ इसके कुछ नहीं गया। लेकिन सिकंदर तो पहले ही जान गया कि मेरे साथ जाने वाला कुछ नहीं, और बहुत देर में समझ में आया। जाने के समय समझ में आया कि मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। वैसे ये बात बहुत जल्दी समझ में आनी चाहिए थी। जाने के दिन समझ में आए तो कम समझदार, और जाने के समय भी समझ ना आए तो इससे बड़ा मूर्ख पृथ्वी में नहीं होगा कोई। लेकिन उससे बड़ा समझदार कोई नहीं होगा कि बंद मुट्ठी में भी समझ आए कि मेरी मुट्ठी तो बंद है पर है कुछ नहीं। अर्थात बचपन में ही समझ जाते, जन्मते ही ये समझ जाते कि मेरी मुट्ठी में कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। और इसको गंभीरता से सुने, केवल आनंद नहीं ले, केवल सुनकर आनंद नहीं ले। तुम्हारा नहीं है ये सुन के अभी आनंद लेते हो, पर छीनने के दिन रोते हो। इसका मतलब सुना था समझा नहीं, पता नहीं खुश क्यों हुए। तुम्हारा नहीं है सुन के तुम्हें दुख होना चाहिए, आज ही लुट जाना चाहिए। तुम्हारा जब है नहीं तो आगे लूटोगे कि अभी लुट गए। पर इस समय लुटने की पीड़ा नहीं है, क्योंकि प्रवचन सुन रहे हो। सोचते हो बाबा जी के कहने से क्या फर्क पड़ता है, तो हमारे कहने दो बाबा जी। पर ये समझ नहीं आता कि मेरा कुछ नहीं है।
कहीं ना कहीं कुछ मेरा है, मेरा कब्जा है, मैं इसका मालिक हूं, कहीं ना कहीं लगता है। इसलिए सुनने का आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही स्वामी जी ने, बहुत ऊंची बात कही, ऊंची नहीं सच्ची। सवाल ऊंची का नहीं है, बात सच्ची का है। ये बात सच्ची है कि तुम्हारा कुछ नहीं, पर ऐसा है जैसे बादल की छाया। बादल की छाया जब होती है तो गर्मी के दिनों में बड़ी अच्छी लगती है, खुशी होती है, पर वो छाया मेरे कब्जे में नहीं है। उस छाया पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। छाया अच्छी है, गर्मियों में बादल की छाया अच्छी लगती है, सर्दियों में बादल की छाया खराब लगती है, ये विषय अलग है। लेकिन अधिकार मेरा है क्या? मैं अभिमान करूं, खुश हूं तो किस बात से कि मेरे चाहने तक नहीं रहेगी। संतों ने, गुरुओं ने यही तो कहा है कि ये संसार क्या है? बादल की जैसी छाया, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही, टिकनी दोनों नहीं है। ये शरीर, जवानी अच्छी लगती है, लेकिन बादल की छाया नहीं टिकती, जवानी तो टिकी ही रहेगी। पर जैसे धीरे धीरे बादल की छाया जा रही है, उस टाइम तक रहती है। ऐसी नदी बह रही है, लगता है नदी है, ऐसे एक प्रवाह चल रहा है, तो हमें लगता है शरीर मेरा है, जवानी मेरी है, धन मेरा है, इसलिए मैं इसको अपना कहे जा रहा हूं। एक दिन जब किनारा आ जाता है तब एकदम दुख होता है, और उस समय सत्य के जानने का अवसर नहीं होता। ये बात भी ध्यान रखें कि नियम एक ही है। बादल की छाया जाए, चाहे तुम समझदार हो चाहे ना समझ हो, जाएगी जाएगी। पर जहां आप आए हो, एक बात बराबर कही जाती है कि एक तरह से जाना आना होने पर ज्ञानी इससे मुक्त हो जाता है, अज्ञानी इसमें बंध जाता है। अज्ञानी जन्म मरण के चक्कर में इस प्रवाह में फंस जाता है, ज्ञानी इससे मुक्त हो जाता है। ये फायदा है, कोई नियम नहीं बदल जाता। जो विज्ञानवान है, मनस्क है, सदा पवित्र है, शुचि है, संयमी है, वह संसार के प्रभाव में नहीं आता। जो असंयमी है, असुचि है, अमनस्क है और अविज्ञानवान है, विज्ञानवान नहीं। यहां विज्ञान का आत्मविज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, आत्मविज्ञान। हम जहां कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ये क्या है? सर्दी गर्मी लगती, इसमें आपको क्या दिमाग की जरूरत है? किस गुरु की जरूरत है? किस शास्त्र की जरूरत है? भौतिक दृष्टि से जो हमको ऐन्द्रिक ज्ञान है, ऐन्द्रिक इंद्रियों से होने वाला ज्ञान सहज हो जाता है, सबको हो जाता है, बिना शास्त्र के, बिना गुरु के हो जाता है। हम बच्चे थे, जवान हो गए हैं, बूढ़े हो जाएंगे, ये आपको पता है। कैसे पता चल गया हम नहीं जानते, पर पता है। शरीर हम हैं, ये आपको पता है। कैसे आपको ये पता चलता है, भगवान जानते। आप जगते हैं, सो जाते हैं, ये आपको पता है।
आपको ये पता नहीं है कि हम कभी नहीं जागते, कभी नहीं सोते, नहीं पता है। ये सुनते तो जिस दृढ़ता के साथ ये आप जानते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, ज्ञान का विषय है, परंतु आत्मा ज्ञान का विषय ही नहीं है, सत्य ज्ञान का विषय नहीं, सृष्टि ज्ञान का विषय है, सृष्टि ज्ञान का विषय। इसलिए सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, जवानी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये आपके ज्ञान का विषय है। परंतु आप आत्मा हैं, आप ब्रह्म हैं, आप अजन्मा हैं, आप अविनाशी हैं। आपका प्रारंभ नहीं है, आपकी समाप्ति नहीं है, और आप एक जगह नहीं रहते। आप एक जगह नहीं, एक जगह है देह, ये है इंद्रियां, ये है मन। आप इससे कुछ और हो और सर्वत्र हो, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट। तुम सब जगह हो, ओमनी प्रेजेंट, सब जगह, और ओमनीसिएंट, सर्व साक्षी, सर्वदृष्टा। पर ये नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। जो दूसरों को समझाते हैं उनको भी समझ नहीं आता। आत्मा, सोल, ओमनीसिएंट, सोल, आत्मा, ओमनी प्रेजेंट, सब जगह, सब में आत्मा है, एक ही आत्मा सब में है, अलग अलग है, ये नहीं, ये समझ में नहीं आता। सारे आध्यात्मिक ग्रंथों की एक राय है कि हम इस सच्चाई को नहीं जानते। यही दुख है, यही जन्म है, यही मरण है, यही मेरे तेरे की जड़ है। इसलिए सीधा उन्होंने कह दिया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यही पंचक्लेश है। अविद्या, परमात्मा से अनभिज्ञ रहना, आत्मा की व्यापकता से परिचित न होना, आत्मा की चैतन्यता से, आत्मा की चैतन्यता से परिचित नहीं है। हम तो इसमें एक जगह है, यहां हम हैं, हम सबको मालूम है। हम अलग अलग हैं, हम हैं, कभी यहां है, कभी वहां है, सब जगह है। अभी तो हम भगवान को भी कहते ही हैं कि सब जगह है। सब जगह तो हम भगवान को भी नहीं समझते, अपने को क्या समझते? आप तो भगवान को सब जगह समझते हैं। एक जगह किसी ने शेर बोला, मंदिर में बैठ करके, मस्जिद में बैठ करके मुझे मुल्ला, मौलवी, क्या कहते, मुझे शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या तो मुझे मस्जिद में बैठकर शराब पीने दे, वरना वो जगह बता जहां खुदा ना हो। भी मस्जिद में क्यों ना पीऊं, वहां खुदा है और यहां नहीं है। मंदिर में आप पूजा करें, दुकान में क्या करें? चोरी। माने भगवान मंदिर में है, बाजार में नहीं है ना व्यापक? ये व्यापक वालों के लक्षण है ना, ऐसे ही व्यापक होता है। मंदिर में भगवान है, बाजार में बिल्कुल नहीं है, तो व्यापक है कि एक देशी? तुम्हारा व्यवहार बताता है कि तुम भगवान को सर्वत्र नहीं मानते, सुना भर। और मृत्यु भय बताता है कि आत्मा की सत्यता पर तुम्हें कोई विश्वास नहीं है।
आत्मा के पैदा होने मरने पर विश्वास है। तो जो नहीं जानते हो उसके जानने यहां आए हो। तुम मरने वाले देह को अमर करने नहीं आए, तुम मिट जाने वाली लहरों को टिकाने के लिए नहीं आए। जरा ध्यान दें, मिट जाने वाली लहर को बनाए रखने का उपाय सीखने नहीं आए, बल्कि लहर के मिटने में भी लहर में जो छिपा सत्य है वो लहर के पहले था, लहर के समय भी है, लहर के न रहने पर रहता है। उस सत्य को खोजकर मृत्यु नाम की कल्पना को झूठी करना। मृत्यु लहर के ख्याल से पैदा हुई है। लहर का ख्याल जल के विस्मरण से पैदा हुआ है। लहर की इंडिविजुअल, वेव्स की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, जल की एग्जिस्टेंस है, लहर की, वेव्स की नहीं। लेकिन हमें उसकी एग्जिस्टेंस लगती है और जल का ध्यान ही नहीं। इसलिए परिच्छिन्नता है, बर्थ एंड डेथ है, लेकिन जल अकेला है तो बर्थ क्या है, डेथ क्या है। और ये तो वहां देख रहे हो, वो तुम्हारी बुद्धि में थोड़ा थोड़ा आ सकता है, पर जो बात हम कहने यहां आए हैं और आप जो सुनने आए हैं कि आप वेव्स नहीं है, में ही मृत्यु छिपी है, वही मृत्यु और वही अमृत छिपा है। तुम में ही मौत है, दुख है, तुम में ही अमृत है, जीवन है। इस जीवन को तुम प्राप्त कर सकते हो इसी जन्म में, इसी जीवन में, यही और अभी। कभी नहीं, कभी का मामला नहीं है। जो मेरी बात सुन सकता है, समझ सकता है। अच्छा, मान लो यहाँ कुत्ते हो, कुछ गधे हो, कुछ गाय भैंसे हो, मेरी आवाज जाती हो, वो भी मेरी बात क्या सुन रहे। ध्वनि जाना अलग है। ध्वनि का जाना, जो मैं बोल रहा हूं ये ध्वनि कुत्ते के कान में नहीं जाएगी। ध्वनि साउंड, लेकिन साउंड को हम सुनना नहीं बोलते। शब्दों में कुछ कहा जाता है, इसलिए शब्द में अर्थ, शब्द में अर्थ, पदार्थ पद में स्वर में राग समाया है, सतगुरु ने अलख लखाया है। शब्द में अर्थ है। यदि शब्द का अर्थ नहीं आता तो जब हम कहें तुम शब्द के दो वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ। तुम में एक अर्थ नहीं है। जब हम कहें लहर तो उसके दो अर्थ, जल और एक आकार विशेष। आकार विशेष वाच्य है, लक्ष्य है जल, या वो है टेम्परेरी, वो है परमानेंट। मैं में भी दो चीजें, एक जो जगता है, सोता है, कुछ देर रहता है, सुनते समय इसकी बड़ी जरूरत है, लेकिन ये उसकी कथा सुने जो सत्य है, जो अविनाशी है, जो प्रभु है, जो आत्मा है, जो नित्य है, जो बेअंत है, उसकी कथा ये सुने अंत वाला। ये आदि और अंत वाला, प्रकट और तिरोहित होने वाला, बनने और मिटने वाला, जगने और सोने वाला, ये सुने उसकी कथा जो न जगता है, न सोता है, न आता है, न जाता है, न और जो यहाँ पर नहीं है, सर्वत्र है, उसकी कथा ये सुने। उसी का नाम भगवान है, उसकी कथा ये सुने। जीव जब ब्रह्म की कथा सुने तो जीव ब्रह्म की कथा सुन के क्या हो जाएगा, ये फिर कहेगा मैं उससे अलग हूं।
ये कथा सुनते सुनते, ये राम की कथा सुनते सुनते राम कबीर राम हो गए। जिन्होंने भी सुना ब्रह्म हो गए। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। जो उसको जानता है वो वही हो जाता है। तो जन्म मरण का ख्याल जाता है। ये संक्षेप में पूरे शिविर का सार। इसको सिर्फ सुनना नहीं है, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। जब तक ये सच्चाई तुम्हारे जीवन का निजी अनुभव न बन जाए तब तक सुनना पूरा नहीं। सुनने का प्रयोजन सुनना, मनन चिंतन तर्क वितर्क करके, ऊहापोह करके, दुविधा मिटा के, सोच समझ करके, रियलाइज करके, बिल्कुल पक्का पक्का कि आप क्या है, इस निर्णय में संदेह न रहे, निर्णय में शक न रहे। जैसे तुम्हें सांसारिक निर्णयों में पक्का है कि मैं आदमी हूं, इतने वर्ष का हूं, या पुरुष हूं स्त्री हूं, इसमें तो शक नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा है शक। आपको अपने पुरुष होने में शक, इनको लेडीज होने में डाउट, तुमको जेंट्स होने में डाउट, कोई शक नहीं। आपको शक है ब्रह्म होने, बल्कि शक नहीं है, शक तो होता है कि है कि नहीं, है कि नहीं, बल्कि तुम बिल्कुल कंफर्म पक्के हो हम ब्रह्म नहीं है, हमारे ना है ना हो सकते। नहीं समझ में, आप ब्रह्म नहीं हो सकते। और जितने तर्क उठ रहे हैं ब्रह्म न होने वाले, कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म में तो ये नहीं होना चाहिए, ब्रह्म में वो नहीं होना चाहिए, ब्रह्म मरना नहीं चाहिए, हम मरने वाले, ब्रह्म सोता नहीं, हम सो जाते हैं। कैसे ब्रह्म हो सकते? बिल्कुल सच्चाई है, तर्क गलत नहीं उठ रहे, उठ रहे। जहां हम खड़े हैं तर्क उठेंगे। जगने और सोने के समय के तर्कों में बड़ा फर्क है। स्वप्न में जो हम देख रहे थे उसी के अनुसार सोच रहे थे। वहां कोई कहने लगे तुम मरो मरोगे नहीं, चिंता मत करो, कहेगा ये बकवास करता है, मरेंगे कैसे नहीं, सांप आ गया, छत से गिर, मगर पीछे लगा है, मरेंगे, नींद खुली, वो सब स्वप्न था। देखो, बड़े से बड़े ज्ञानी हो जाओ, कुछ बातें सीख लो, जब तक ये स्वप्न है नहीं समझ पाए तब तक आप जागे। ये और सपने का मतलब है सत्य। सपने में सत्य बहुत होते हैं, जगने पर वो जो सपने में थे उसमें से कितने सत्य निकले। स्वप्न में से जितना कुछ था उस स्वप्न में से जागने पर क्या बचा? केवल एक याद करने वाला जिसने देखा था। अच्छा, उतने बड़े स्वप्नों में देखने वाले कितने थे? है? लेकिन स्वप्न में कितने थे? पत्नी थी, बच्चे थे, गाय थी, बकरी थी, जिंदा थी, उनकी अलग अलग ईगो, अलग अलग मैं थी, तुम्हारी अलग एक मैं थी। जागे तो कितने मैं सच्चे निकले? एक मैं, जिस वो सब स्वप्नों की मैं। और यहाँ अभी क्या लगता है? एक स्वामी जी की मैं, एक तुम्हारी मैं, एक इनकी, इतने मैं है यहाँ, सबकी मैं अलग अलग है, इतने हैं। लेकिन अभी भी हम क्या सुना रहे? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। एक राम सत्य है, बाकी सब गप है। राम राम सत्य है, बाकी सब गप है। पर तुम्हें लगता है राम को हम गप तो नहीं कह सकते, पर दिल इसी का समर्थक है।
दिल से यही बात से हम सहमत है कि ये सब सत्य है, राम अकेला गप है। जगत सत्य है, ब्रह्म मिथ्या है, ब्रह्म कल्पना है। ब्रह्म क्या आइडियोलॉजी क्या होता है? कल्पना है, आइडिया है, केवल एक विचार है, इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। और जैसे आइडियोलॉजी क्या होता है? असल में हमें लगता है ये जैसे क्या बोलते हैं ना, पारस। किसी को एको को मिली हो ना पारस, तो मैं तो चेला बन जाता। सुना ही हमने। अभी अभी हमारे यहाँ एक महात्मा है वैद्य, वो सोना बनाना सीख रहे थे। वो क्या कौन शुद्ध कर ले तो भी वो सोना बनाना है। हाँ, तो हमने कहा तुम्हें भरोसा हो गया था? सीखने तो तब जाए जब भरोसा हो। हम तो सीखने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें इससे ज्यादा गप की कोई बात लगती नहीं। यद्यपि वैज्ञानिक तथ्य ये है कि सोना भी बने तो है। देखो, सोना बनाइए, वो पद्धति भले अभी हमारे हाथ में, बोलो, जल भी बने है। यदि क्या होता है वो है, हाँ, H2O। यदि H2O की मात्रा से वाटर बन जाता है तो निश्चित यदि हम साइंस से मिलाना सीखे तो जल तैयार हो जाए। मैं ये तो नहीं कह सकता सोना बनाना अवैज्ञानिक बात है, ये तो वैज्ञानिक है। जो चीज बनी है वो बनाई भी जा सकती है। जो बच्चे बनने के सिस्टम हैं आज वो कृत्रिम गर्भाधान करके वो बना सकते हैं, क्योंकि बनने का सिस्टम आपको मालूम है। परंतु न रज कण ले न वीर्य कण ले। वही रज से और वीर्य से बनता है, चाहे इस पेट में बना लो चाहे कोई और पेट बना के डाल दो, और जितना तापमान चाहिए वो। लेकिन रजकण और वीर्य कण ना ले और गर्भाधान कर दे, वो अवैज्ञानिक है। तो विज्ञान ये कहता है सिस्टम को हम पकड़ लें तो सोना बना है, हीरा बने। स्वामी राम की बहुत पहले किताब पढ़ी थी मैंने, बाद में तो और कई जगह पढ़ा, पहले स्वामी राम की पढ़ा था कि कोयला ही खानों में कालांतर में रासायनिक परिवर्तन से हीरा बन जाता है, पड़े पड़े हुए परिवर्तन से बन जाता है। तो इसी तरह से सोना बनता तो होगा, लेकिन ऐसी कोई पारस हो। और हम तो इसके तर्क बहुत पढ़े थे, छोटे थे ना, छोटे में सब कहानी माताएं सुनाती। एक होता है जैसे हमारे यहाँ पुराण है ना, तो आर्य समाजी उनको क्या बोलते, ऐसे ही हमारे यहाँ एक बुढ़िया पुराण है। बुढ़िया पुराण, और बुढ़िया पुराण माने बच्चों को सुलाने के लिए जो कथाएं सुनाती थी उसका नाम है बुढ़िया पुराण। बुढ़िया अपने बच्चे को कोई ना कोई कहानी सुनाती सुनाती, बच्चा सो गया, हुंकारी भरना बंद कर दिया तो ठीक, और हूं करता रहा, वो हूं कराया जाता है। ये ऐसे नहीं शुरू हुआ हूं, ये हूं इसीलिए शुरू हुआ कि सो जाए तो कथा बंद, और हूं करता रहे तो सुनाते रहे। ये कथा कितनी बड़ी, कहें जब तक सोए ना। तो समाज को सुलाने की भी कुछ कथाएं हैं, उसका नाम है बुढ़िया पुराण। हमने भी सुना था अपनी माँ से, कहते पहले ये आकाश और बादल सब नीचे थे, ये बादल नीचे थे, नेत्रानी झाड़ू लगा रही थी तो उसके सिर को ये टकरा गए,
तो उसने गुस्सा में आकर झाड़ू मारी तो ऊपर चला गया। तब से फिर नीचे नहीं आया, डर गया असल में। इसका नाम बुढ़िया पुराण। ऐसे ही हमारे यहाँ पहाड़ पहले उड़ते थे नहीं, चलते फिरते रहते थे। फिर वो एक जगह बैठा दिया, उनका जब तक हम ना यहीं बैठे रहना, तो लौट के आए नहीं, तो बेचारे तब से बैठे हैं। बहुत सारी कथाएं हैं जिनका नाम बुढ़िया पुराण। तो आप भी बचपन से बुढ़िया पुराण सुन चुके, इसलिए सत्य कथा समझने नहीं आती। और हमारे गुरुदेव एक बात और कहते थे सच्ची, वो कहते थे कन फुक्का गुरु, कन फुक्का गुरु। और उसका नाम कहते कन फुक्का, कभी कहते थे कंथुक्का, कंथुक्का। वैसे बोलने में थूक आता ही आता है, इसीलिए बहुत जगह गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करते हुए पाठी सज्जन, पाठी साहिबान मुख में कपड़ा ऐसे किए रहते, क्योंकि बोलने में थोड़ा बहुत कण निकलते ही नहीं। तो जब मंत्र देते हैं ना कान में, तो केवल शब्द ही थोड़ी जाता होगा, थोड़ा थोड़ा थूक भी जाता है। इसलिए गुरुदेव कनफुक्का गुरु, कनथुक्का गुरु, कनथुक्का। तो कहते थे जो थोड़ी समझ आता ना, तो जब से गुरु ने थूक दिया वो और समझ नहीं आता। ये कान फुकाने से समझ बंद हो जाती, समझने की ताकत खो जाती, वो बंद जाता है, समझना छूट जाता है। तो हम बंद जाते हैं किसी मान्यता में, सोचते नहीं, बुद्धि बंद जाती है। हम लोग कहते हैं कि तुम्हारे बड़े भैया का अधिकार है, तुम्हारा नहीं, इस पे ज्यादा मत सोचो। तुम्हारे पिता जिसको सौंपे मालकियत तो मत सोचो। हमने दुनिया के विषय में कम सोचा था, यहाँ सोचने को बंद कर रखा कि तुम ज्यादा सोचोगे तो लड़ोगे, मरोगे। संसार में जब तक सोच ज्यादा आई तो भाई भाई लड़े, पति पत्नी लड़े, समझदार हो गए ना। यहाँ समझना मना है, सोचो ही मत। तुम्हारे पति परमेश्वर है। देखो कई लोग कहेंगे ये बाबा, आज के युग का बाबा ये पुरानी बातें बता रहा है। तुम्हारे पिता है, बस वो कहते हैं जंगल जाओ तो चले, मात पिता गुरु की वाणी, नहीं विचार करो सूझ जाए। वहां विचार मत करो, विचार को रोक लगा दी। और आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इसमें क्या जितनी तुम्हारी ताकत हो विचार कर लो, इसको छोड़ना मत, विश्वास मत करना, समझना। ब्रह्म में विचार करने की छूट है।